अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलोवेरा जेल, एलोवेरा के लिए माजी में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हालात और अहबाब के सवालात के अतबार से फैसला ये हुआ मैनेजमेंट का कि एक वीडियो इस पर और बना दी जाए। हाजिर खिदमत के लिए आपकी। एलोवेरा के लिए समझ लीजिए कि एलोवेरा ज़्यादातर लोगों ने तो इसको एवी शो पीस समझा हुआ है कि घर की सजावट के लिए इसको रखा हुआ है। हालांकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने हयात दी है, ज़िंदगी दी है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि एंटी बैक्टीरियल है और एंटी ऑक्सीडेंट है। एंटी बैक्टीरियल समझते हैं, जितनी भी असाबी बीमारियां, वबाई अमराज फैलते हैं ना, ये सारे का सारे असाबी बीमारियां होती हैं और ये सारा वायरल, जितना वायरल है वो सब असाबी होता है। असली बात है, वायरल ना ग्लैंड सिस्टम से होता है ना मस्कुलर यूनिट से होता है। मस्कुलर तो वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी मस्कुलर है। उजलाती 3 का मुहर्रिक है, उजलाती 3 का मुहर्रिक है। उजलाती 2 ऊपर था आपका दिल का, यानी उजलाती मुकव्वी कह लीजिए, और उजलाती 3 यानी कि उजलाती खुद्दी कह लीजिए। 3 नंबर कह लीजिए आसान लफ्जों में। 3 मुहर्रिक भी है, 3 मुफर्रा भी है। आपके ऊपर एक आप मुहर्रिक में लेके जा रहे हैं, मुफर्रा में लेके जा रहे हैं आपकी। दूसरी बात है कि यहाँ पे बात खत्म हो गई कि जब एक चीज एंटीवायरल है तो फिर आपको आसरा नहीं करना चाहिए, उसके यूजेज, उसके इस्तेमाल करने में आसरा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको जब काटेंगे तो इसमें से व्हाइट जेल तो आपके लिए है ही, जिसका आपको पता है। इसमें पीला जर्द मादा भी आता है। ये पीला जर्द मादा सिर्फ उन लोगों के लिए यूज करने के लिए है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो। जिनको कब्ज ना हो वो इस पीले मादे को धो दें। ये पीला मादा सिर्फ उनको फायदा पहुंचाएगा जिनको कॉन्स्टिपेशन हो। जिनको कॉन्स्टिपेशन ना हो वो इसको धो दें, इसके सफेद गूदे को छीलने के बाद धो लें, धो के इस्तेमाल करें, वो पीले मादे को जाय कर। बाकी कंपनीज यूज करती हैं, जैसे स्किलैक्स नाम की दवा है वो बनती है इसी से, तो वो पीले मादे से बनती है। तो उसका आप नॉर्मली आप चंद कतरे पीते हैं, 25 कतरे 40 कतरे, तो पेट खुल जाता है उससे। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो लेंगे पीला मादा, जिनको नहीं है वो पीला मादा धो के फेंक देंगे, व्हाइट गूदा इस्तेमाल करेंगे। एक बात। दूसरी बात है कि 2 किलो गूदा ले लिया आपने, 1 किलो देसी घी ले लिया। देसी घी गाय का हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर भैंस का भी चलता है। उसके साथ इसको पका दें हल्की आंच में। ये घी बड़ा कीमती हो गया। ये हलवाई घी कवार जो बनता है इसी से बनता है। इसके बाद कोई सा भी सूजी का हलवा ये घी थोड़ा सा डाल के बनाया करें। ये बॉडी को ताकत देगा, उजलात को ताकत देगा, मस्कुलर यूनिट को पावर देगा, आपकी एक्टिवेशन को, आपकी रफ्तार को बढ़ाएगा, लचक को बढ़ाएगा। लचक समझते हो, जो बिल्ली जंप लेती है और हालत जंप में 2 पलटे खा सकती है, 3 पलटे, वो जो 3 पलटे खाने ना, वो शक्ति इसके अगर आपने घी बनाया हुआ है तो इससे मिल जाती है। जितने भी जिम्नास्टर हैं, मार्शल आर्ट वाले हैं, वो इसका इस्तेमाल खूब जानते हैं। आप जाने ना जाने मगर वियतनाम वाले, कोरिया वाले, चाइना वाले इसको इतनी इज्जत देते हैं जितनी की पूजा की जाती है। जी जी जी। तो ये इसकी बुनियादी बात है। दूसरी बात है कि ये अगर इसका डायरेक्ट पीस खाते हैं तो ठीक है, जिंदगी में फरहत देता है और मुफर्रा करता है और जनाब वाली एंटीऑक्सीडेंट देता है, तमाम जरासीम मार देता है, तमाम वायरल इन्फेक्शन बीमारियां जो गले पड़ी हुई हैं हालात के एतबार से उनको उड़ा के फेंक देता है और पेट भी कम करने में काम आता है अगर इसकी बड़ी मात्रा यानी कि 4-5 इंच का जेल इसका रोजाना निहार मुंह खा लिया जाए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आंतों की भी धुलाई करके आंतों को चमकदार ताजा रेशम जैसा कर देता है। तीसरी बात यह है कि ये जनाब जब शुरू में खाएंगे ना तो ये बॉडी को लड़ता है ना, बॉडी में जो बलगम और गलाजत की जो काई जमी हुई है आंतों में, पेट में, मैदे में और गट्स बैक्टीरियल मौजूद है, उनको जब उधेड़ के मार के फेंकने की कोशिश करता है तो शुरू में गैस बहुत बड़ी मिकदार में बनती है पेट में, मगर इतनी नहीं बनती कि बंदे को सर में दर्द आ जाए या हार्ट अटैक से वो मर जाए। ऐसी वाली गैस नहीं बनती, पेट की हद तक रहती है। तो ये उधेड़ की बुनियाद पर होता है। जब आप कचरा पुराना उखेड़ के फेंकोगे तो स्मेल आएगी ना, तो शुरू में गैस्ट्रो आपका बढ़ सकता है, लेकिन वो नुकसानदेह नहीं होता। उससे आज तक कोई बंदा मरा नहीं है। और जो आवाज भी बड़ी भयानक हो सकती है, खतरनाक आवाज हो सकती है, ऐसा लगता है कि चेर्नोबिल का एटमी प्लांट कोई फिट करके चला गया पीछे से आपके। तो ये जहन में रहे ताकि परेशान ना हो, वरना नया खाना शुरू किया और गैस बड़ी ड्रोनी आवाज में पैदा होनी शुरू हो गई तो आप घबरा गए। तो घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। तो खाएं इसको, उधेड़ने दें उसको, अंदर कचरा कबारा बलगम सफाई निकालने दें। अजीब बात यह कि शुगर वालों को भी इंतहाई फायदेमंद है, लेकिन शुगर वालों को मैं थोड़ा सा अजूबा कर दूं। अभी शुगर वाले गए किसी की शादी में, मौत में, मैयत में, अब वहां रहा नहीं गया, वहां खीर भी खा ली, कस्टर्ड भी खा लिया, और वो शादी वाले ऐसे मजे की खुशबूदार चीजें बनाते हैं कि बंदे का दिल ललचा जाता है। तो फिर आशा नहीं किया, चौथे गियर में टॉप पे गाड़ी मारी, सब खा गए धड़ुम। अब मौत मैयत में तो मीठा होता ही नहीं ना, तो शादी में मिलता है, वलीमे में। तो अब खा लिया तो अब घबराना नहीं है। अब सीधा घर आ जाओ, सीधी शाफत से 3-3 इंच के 3 पीस से एलोवेरा जेल डालो जग में, एक लेमू निचोड़ो और पी जाओ। 10 मिनट बाद शुगर चेक कर लेना, नहीं होगे, नो टेंशन। हर चीज का एंटीडोट भी तो होता है। ये थोड़ी कि पूरी जिंदगी नहीं खाना है तो नहीं खाना, उसका एंटीडोट अगर पता है, जैसे हकीम है, डॉक्टर है, कोई परहेज नहीं करता। क्यों? उसको पता है कि इसका एंटीडोट ही है, इसका एंटीडोट ही है। वो मंड के बद परहेजी करता है, मगर उसको एंटीडोट पता होता है। जिसको एंटीडोट ना पता वो परहेज करेगा। सही है, क्लियर हो गई? तो ये हालात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बॉडी को इसने अंदर से फायदा दे दिया, बीपी आपका सेट कर दिया, बीपी भी अच्छा करता है। बीपी के लिए भी वैसे ही लेना जैसे शुगर के लिए। 4-5 इंच का गूदा ले लिया, उसको जनाब शेक किया, एक लेमू निचोड़ा पी गए, निहार मुंह पी गए, दोपहर को पी गए, यकीन करें फायदा होता है। इसी तरह दिमाग में लोड किसी को बहुत है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन में जा रहा है, दिमाग वाइब्रेट कर रहा है, किसको मार दूं, किसको, ये ऐसी सूरत में भी इसको पीना दिमाग को इंसान का बच्चा बना देता है। आप एक शरीफ आदमी कहलाते हैं। रिश्ते में आसानी होती है ना, शरीफ आदमी जब शो हो जाए, आप वैसे थोड़ी रिश्ता होता है। तो शरीफ आदमी बनना हो ना तो ये पी लेना चंद दिन, इससे आप अच्छे बच्चे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जितना भी स्किन प्रॉब्लम है, अब वो दाने वाला
वाला हो, वो खुश्की वाला हो, वो रगड़ वाला हो, पिंपल वाला हो, वो इन्फ्लेमेशन वाला हो, आप यकीन करेंगे ये सारे का सारा इससे गारत हो जाता है। ये 3 इंच का 4 इंच का इसका गुदा मोटे वाला, और जनाब वाली सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, अब जल्दी जल्दी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि दुनिया का कोई भी इलाज कर रहे हो आप, एलोवेरा जेल के पौधे आपके घर में होने चाहिए। उसका एक पत्ता काटा, सारा गुदा निकाला, 2-3 हिस्सों में सुबह दोपहर शाम खा लिया। अब यकीन कर, इलाज की जो रुकावट है, किसी भी इलाज की जो बंदिश है, वो रूहानी हो या जिस्मानी हो, या इलाज ही जाली, जो दवाएं लेके आ रहे थे वही सारी जाली 2 नंबर मिल गई, तो इलाज की जो भी रुकावट है वो रुकावट खत्म हो जाती है एलोवेरा जेल से। क्यों? इसलिए कि शुरू में कहा था ना कि एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है, तो साथ गट्स के, पेट के, मैदे के जितने भी जरासीम उनको मार देता है। तो सारे फसाद की जो जड़ है वो आपका पेट और मैदा ही है ना अल्लाह वालो। तो पता चला कि जनाब अली इंतहाई मुफीद तरीन चीजें, खाने के भी तरीके बता दिए, हलवे के भी बनाने के बता दिया, शेक बनाने का भी बता दिया, सारे तरीके आपको समझ में आ गई। तो इसको घर में सिर्फ सजाने के लिए ना लाएं भाई साहब, इसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए ले आए। अल्लाह बहुत फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। और इसके गमले में पानी भी मारते रहे ताकि जिंदगी इसकी बढ़ती रहे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।